नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड के अर्थशास्त्र नाम का जो विषय है इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में कि कौन से ऐसे 30% सिलेबस हैं जिसको इस बार के पाठ्यक्रम से हटाया गया है और कौन से ऐसे 70% सिलेबस हैं जो इस बार के यानी कि 2020-21 के पाठ्यक्रम में आएगा। और हर एक पाठ में कौन कौन से उसके सब टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और किस पाठ से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेने का कोशिश किया जाएगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम सूक्ष्म दृष्टि लेने का प्रयास करेंगे, तो पूरी धैर्य के साथ पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम 4-5 मिनट के वीडियो के चक्कर में हम कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ठीक प्रकार से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन विस्तार पूर्वक से ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे तो एक ही वीडियो में संभवतः पूरा सभी प्रकार के संशय दूर हो सकते हैं। तो इसमें हम मुख्य रूप से ये जानेंगे कि कौन से पाठ हटाए गए हैं, कौन से पाठ आएंगे और कितने कितने मार्क्स का डिवीजन होगा, यानी कि अंक विभाजन किस प्रकार से होगा। तो इसमें देख सकते हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से लिया गया यह पेज है, जिसमें ऊपर हर एक सिलेबस में ये चीज़ जानकारी दी गई है और मैं भी हर एक वीडियो में ये चीज़ बता ही देता हूँ। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई, यानी 30% पाठ्यक्रम हैज बीन रिड्यूस्ड। दिस वाज रिकमेंडेड बाय ए कमेटी दैट वाज कमिटेड बाय ए यूपी बोर्ड कमीशन, यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड जो है उसके माध्यम से एक समिति का गठन किया गया था जिसने 30% सिलेबस को कम करने की बात कही थी। तो ये देखते हैं कौन कौन से सिलेबस कम किए गए हैं। तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो कक्षा 12 का अर्थशास्त्र है उसको 2 खंडों में विभक्त किया गया है, खंड का में, खंड खा में। खंड का नाम का जो चैप्टर है, जो पूरा खंड है उसका बड़ा सा नाम दिया गया है जिसका नाम है परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कक्षा 12 में जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो 2 भागों में बटा होता है, सीबीएसई बोर्ड में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में भी इस प्रकार की बंटवारा किया गया है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि परिचयात्मक वृहद अर्थशास्त्र के बारे में हम लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ाया जाता है कक्षा 12 में। तो परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कि इस बार के सिलेबस से नहीं आ रहे हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किए जाए, उत्पादन की अवधारणा, उत्पादन संभावना, फ्रंटियर एवं अवसर लागत। तो इसमें उपभोक्ता संतुलन नाम का जो एक विषय है जिसमें उपयोगिता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, शीर्षता का नियम, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन संबंधी स्थितियां, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सूक्ष्म दृष्टि लेकर के किसी बात की जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो उपभोक्ता संतुलन नाम का जो पाठ है वो इस बार के सिलेबस में नहीं आ रहा है। और उत्पादनकर्ता का संतुलन, एक उपभोक्ता संतुलन, उत्पादनकर्ता का संतुलन, जिसमें अर्थ एवं सीमांत राजस्व एवं सीमांत लागत के क्रम, उसकी स्थितियां, आपूर्ति, बाजार आपूर्ति, आपूर्ति के निर्धारक, आपूर्ति सारणी, आपूर्ति वक्र एवं उसकी ढलान, आपूर्ति वक्र में गतिविधियां एवं आपूर्ति वक्र का खिसकना, आपूर्ति लोच की कीमत, आपूर्ति लोच की कीमत का मापन, प्रतिशत परिवर्तन प्रणाली। ये जो सारे सब टॉपिक्स हैं ये इस बार के सिलेबस में नहीं आ रहा है। और बाजार के अन्य प्रकार जिसमें एकाधिकार बाजार, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार बाजार, अर्थ एवं विशेषताएं, ये भी इस बार के सिलेबस में नहीं आ रहा है। बाजार से संबंधित कुछ अन्य भी पार्ट हैं जो इस बार के सिलेबस में आ रहे हैं, लेकिन जो ये वाला आप टॉपिक देख रहे हैं बाजार के अन्य प्रकार जिसमें एकाधिकारी, ये सारे चीज़ दिए हुए हैं, ये इस बार के सिलेबस से हटाया गया है। बाजार से संबंधित कुछ अन्य पार्ट भी हैं जो इस बार के सिलेबस में आ रहे हैं, उसकी जानकारी आगे दी जाएगी। खंड खा जो नाम है अर्थशास्त्र का, खंड खा जो बांटा गया है उसका नाम है परिचयात्मक वृहद अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मुद्रा एवं बैंकिंग नाम का एक पार्ट है जो इस बार के सिलेबस में नहीं आ रहा है। लेकिन आगे ये भी समझ में आएगा कि मुद्रा एवं बैंकिंग का कुछ ऐसे पार्ट हैं जो इस बार के सिलेबस में आ भी रहे हैं। तो ये चीज़ जो उसके सब टॉपिक्स हैं इसको ध्यानपूर्वक समझना है कि कौन कौन से सब टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे मुद्रा एवं बैंकिंग में मुद्रा की मांग और आपूर्ति की तरलता पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नियंत्रण, नकद आरक्षित अनुपात, सावधिक चल निधि अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट आप जानते हैं, रेपो रेट मतलब वह दर जिस दर से आरबीआई जो है एक प्रकार से जो बैंक हैं उनको ऋण देती हैं, यानी कि थोड़ा सा रेट कम कर देती हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट भी इसी टाइप का होता है, खुली बाजारू गतिविधियां, निवेशक द्वारा अपनी नकदी के प्रति दी जाने वाली न्यूनतम प्रतिभूति। तो ये इस बार के सिलेबस से हटाया गया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ये जानकारी प्राप्त हो रही है।
और दूसरा है शासकीय घाटों के प्रकार, जिसमें राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा एवं उनका अर्थ, मुक्त बाजार में विनिमय दरों के निर्धारक। ये सारे इस बार के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। अब कौन कौन से इस बार के सिलेबस में आ रहे हैं उसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो कौन से निम्नवत हैं? कक्षा 12 अर्थशास्त्र केवल प्रश्न पत्र, पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें सांख्यिकी दिया गया है यहाँ पे खंड का में परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो परिचय नाम का चैप्टर है ये आएगा। इसमें अंक विभाजन भी साथ साथ में समझ लें और अपनी पुस्तक में जहाँ पर भी इसको नोट करना चाहें नोट भी कर लें, और बगल में ये भी नोट कर लें कि कौन से पार्ट से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें परिचय नाम का ये जो पार्ट है उसमें 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे की स्लाइड में हम ये भी जानेंगे कि परिचय में हम कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। दूसरा है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, जिसमें 18 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीसरा उत्पादनकर्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति, जिसमें 18 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे है बाजारों के प्रकार एवं साधारण युक्तियों के साथ आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण, इसमें 10 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। परिचयात्मक बृहद अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय एवं पूर्ण योग नाम का जो चैप्टर है उसमें 12 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुद्रा एवं बैंकिंग से 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आय एवं रोजगार के निर्धारण से 14 अंकों का, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था से 8 अंकों का, भुगतान संतुलन से 8 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड का में जैसे दिया गया है परिचय में हम कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे सूक्ष्म एवं बृहद अर्थशास्त्र, अर्थ सकारात्मक अर्थशास्त्र के नियामक अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, ये 4 अंक को क्वेश्चन पूछेंगे। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं इसके बारे में कक्षा 11 की अर्थव्यवस्था की जो पुस्तक है उसमें भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया है। और दूसरा है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, जो इस बार के पाठ्यक्रम में आ रहा है। 18 अंकों का क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाएगा, जिसमें आप सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन का तटस्थता वक्र द्वारा विश्लेषण, उपभोक्ता का बजट जिसमें बजट सेट एवं बजट लाइन, उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, तटस्थता वक्र एवं उदासीनता मानचित्र एवं उपभोक्ता संतुलन की स्थितियां, मांग बाजार, मांग के निर्धारक, मांग अनुसूची, मांग वक्र एवं उसकी ढलान, मांग वक्र में गतिविधियों, मांग वक्र की खिसकना, मांग लोच की कीमत, मांग लोच की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक, मांग लोच की कीमत का मापन, प्रतिशत परिवर्तन प्रणाली, ये सारे इस बार के सिलेबस में आ रहे हैं। इकाई 3 में देखेंगे उत्पादनकर्ता के व्यवहार एवं आपूर्ति दिया है, उत्पादन परिभाषा, अर्थांशकालिक, ये सारी चीज़ आप उसको पढ़ सकते हैं, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है। 18 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकाई 4 में आएंगे तो बाजारों के प्रकार, ऊपर देखे थे बाजार के जो प्रकार हैं, एकाधिकार बाजार, ये सब चीज़ नहीं आ रहा है, लेकिन बाजारों के प्रकार एवं साधारण युक्तियों के साथ आदर्श प्रतिस्पर्धी की स्थिति में मूल्य, ये जो है ये इस बार के सिलेबस में आ रहा है। 10 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से बता रहे हैं। इसमें फिर खंड खा में आएंगे, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसमें जो इकाई 5 है यानी कि 5वां पार्ट है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित आंकड़े, वो वाले इस बार के सिलेबस में आ रहे हैं। तो उसको जैसे यहाँ पे दिखा है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है उसको आप जानते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरे वर्ष में किसी देश के भीतर पूरे साल में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। तो उसके बारे में विस्तार से, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है यानी कि एनएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पादन एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से इसमें पढ़ना पड़ेगा। मुद्रा एवं बैंकिंग नाम का जो पार्ट है वो इस बार के सिलेबस में आ रहा है। ऊपर मुद्रा एवं बैंकिंग जो आप देखे थे उसमें जो सब टॉपिक्स थे वो उस बार नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुद्रा एवं बैंकिंग की ये सारे टॉपिक्स जो सब टॉपिक्स हैं ये इस बार के सिलेबस में आ रहा है। 8 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें मुद्रा में आपका परिभाषा एवं मुद्रा की आपूर्ति, जनसाधारण के आधिपत्य में मुद्रा एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शुद्ध मांग के अनुरूप धारित कुल जमा राशि, वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा मुद्रा का सृजन, ये सब केंद्रीय बैंक है जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो इस बार के सिलेबस में आ ही रहा है। जो कि देख सकते हैं मुद्रा में बैंकिंग में जितने सारी चीज़ें हैं, एसबीआई है, आरबीआई है, जितने भी आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम दिए गए हैं वो सारे इस बार के सिलेबस में आ रहा है 2020-21 के। फिर इकाई 7 में आएंगे तो आय एवं रोजगार का निर्धारण नाम का जो है इसमें 14 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार की परीक्षा में, जिसमें देखिए सब टॉपिक्स दिया हुआ है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर हमारे साथ साथ भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कुल तैयार उत्पाद एवं सेवाएं उसके अवयव, यानी कि हम कौन कौन से चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं सेवा क्षेत्र में, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है उसमें, या एग्रीकल्चर क्षेत्र में हम किस चीज़ का उत्पादन करते हैं, उसके कौन कौन से तत्व हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको पुस्तक में पढ़ने को मिलेगी। उपभोग की ओर झुकाव एवं बचत की ओर झुकाव, अल्पकालिक कुल उत्पादन, कुल संतुलन, ये जो सारे सब टॉपिक्स हैं ये इस बार की सिलेबस में आ रहा है। फिर इकाई 8 में आएंगे, जिसमें सरकारी
बजट एवं अर्थव्यवस्था नाम का ये जो चैप्टर है, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सरकारी बजट, जिसमें अर्थ, उद्देश्य एवं उसके अवयव हैं, प्राप्तियों का वर्गीकरण, यानी कि जो हम जैसे सरकार है, सरकार चलाने के लिए हमें बहुत सारे धन की भी जरूरत पड़ती है। सरकार को लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो धन कहाँ कहाँ से जुटाते हैं। तो प्राप्तियों का वर्गीकरण, यानी कि वो धन सरकार किस किस टैक्स के माध्यम से जुटाती है। कृषि से कितना जीडीपी उसको प्राप्त होता है, मैन्युफैक्चरिंग से कितना जीडीपी प्राप्त होता है, सर्विस सेक्टर से कितना जीडीपी प्राप्त होता है, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं जिससे सरकार को कितने कितने मात्रा में कर उगाही के माध्यम से उसको अपने जीडीपी में या कहें कि आय में कौन कौन सी प्राप्तियां हो पा रही हैं, उस प्राप्तियों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से इसमें पढ़ना पड़ेगा। इकाई 9 है भुगतान संतुलन, जिसमें 9 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें भुगतान संतुलन खाता, अर्थ में उसके अवयव, भुगतान संतुलन घाटा, अर्थ, विदेशी मुद्रा विनिमय, जैसे कि हम जैसे बहुत सारे भारतीय जो हैं विदेशों में काम करते हैं, सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, कतर, यूएई, यहाँ सब काम करते हैं। तो जैसे वो भारत आ रहे हैं, तो भारत में आने के बाद विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ता है। जैसे कभी कभी हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को एक्सचेंज करते हैं, तो विदेशी मुद्रा को जो एक्सचेंज करते हैं वो कहाँ पर होता है, कैसे होता है, उसकी क्या लाभ हानि है, इसके बारे में, विदेशी मुद्रा विनिमय के बारे में आपको विस्तार पूर्वक इस पाठ में पूछा जाएगा। और इसमें मैंने कुल मिलाकर के ये बताने का प्रयास किया कि कौन कौन से आ रहे हैं चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं, और किस किस चैप्टर से कितने कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें जानकारी दी गई है। यदि इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इस बात का कन्फ्यूजन जरूर हो सकता है कि मुद्रा एवं बैंकिंग यहाँ पर दिया गया है, जो कि इस बार के सिलेबस में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर आगे दिया गया है मुद्रा एवं बैंकिंग, जो इस बार के सिलेबस में आ रहा है। तो इसमें ध्यान देने की यही बात है कि मुद्रा एवं बैंकिंग में वे सब टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं जो कि इसमें लिखे हुए हैं, और मुद्रा एवं बैंकिंग में वे सारे सब टॉपिक्स आ रहे हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं। यानी मुद्रा एवं बैंकिंग से कुछ चीज़ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ आ रहा है, उसको विस्तार पूर्वक से अच्छे से यूपी बोर्ड ने परिभाषित किया है, तो उसको आप देख करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इसके पहले नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और एक और विषय का हमने वीडियो बना करके अपलोड किया है, सिलेबस बना करके अपलोड किया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और साथ में ये भी कि आगे जो बहुत सारे मॉडल पेपर होते हैं, हिंदी, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अन्य विषयों का जो मॉडल पेपर होता है, उसके बारे में भी इसी प्रकार विस्तार पूर्वक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और जो भी यूपी बोर्ड से जो भी कन्फ्यूज़न होता है, या यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए 10वीं 12वीं में जो भी उपयुक्त साधन हो सकते हैं, जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी होता है, उसको भी हम समय समय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि आपके अन्य साथियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।